आपके साथ सब अच्छा होगा, ऐसे हो सकता है? हो सकता है जी? नो, इट कैन नॉट बी। ऐसे नहीं हो सकता। नाउ हियर लेट्स focus on our Bibles. The first thing we are going to know is the plan. To plan this way is fully. जब हम 13वीं आयत और 13वीं से 15वीं आयत तक पढ़ते हैं तो हमें क्या खुदा का कलाम क्या बताता है? Let's read together. James chapter 4 verse 13 to 15. Now listen you who says today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know that will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Amen? लगत नाम क्या कहता है? तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फला शहर में जाकर वहाँ एक बार ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये भी या वो काम भी करेंगे। हालेलुया। Now see, most of the time, like the foolish people, you know, they always think they are right. जो हमाकत लोग होते हैं, जो जिनके पास अकल नहीं होती, वो यही कहते हैं, I am right. I am right always, right? वो क्या कहते हैं कि मैं भाई सबसे ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, right? Because the people who are clever, if they got mistake, they are very easy to say sorry. They accept it. क्योंकि जो अक्लमंद होते हैं, अगर वो किसी गलती को करते हैं तो वो अपनी गलती को क्या करते हैं? मान भी लेते हैं भाई। तो कभी हम आकल बंदे को कभी अपनी गलती मानते हुए देखा भाई? हेलो? Never ever. आप डंडे के साथ उसकी पटाई भी करें तो वो कभी नहीं मानेगा भाई। मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल। Or even some people who are drunk, and if you say you are drunk, they will never accept that they never drink in their life. अगर तो पीने वाले लोग हैं, अगर आप उनको बोले आपने पी हुई है तो वो तो कहेगा ला, वो मैंने कभी जिंदगी से मुंह भी नहीं लाया, ऐसा ही है। Right. They never accept because they are fool, and fool people never accept their mistakes. क्योंकि जो फूल होते हैं वो कभी भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अक्लमंद जो होता है वो अपनी गलती को मान लेता है, और जब वो मान लेता है तो वो उसके गुनाह में शामिल नहीं होता, बल्कि उसने उसकी माफी मांगी, सॉरी यार ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, दैट्स ऑल। जो फूल जो है वो क्या करेगा? वो अपनी उसी गलती को दोहराता रहेगा और मानेगा भी नहीं। He never accepted, but he repeated again that same mistake. And here what the Bible says, even the people make future plans. Oh, I will go another country, I will stay there for 1 year, I will make a lot of money. हो सकता है कि जब आप कोरिया में आए थे आप लोगों का यही प्लान था, यार मैं कोरिया जाऊंगा, वहां मैं लाखों रुपया कमाऊंगा, फिर मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, घर भी लूंगा, घर भी बनाऊंगा, गाड़ी भी लूंगा, ऐसा ही। Other people who save their money, they got their success. जिन्होंने पैसा बचा लिया है, उन्होंने तो आप उनको पूरा कर लिया ना अपने ख्वाबों को, और जिन्होंने नहीं बचाया वो आज भी परेशान है। I'm not saying it's the Bible. Bible is talking about. Hallelujah. Amen. And
the second thing is because the first thing is because the life is complex. The life is Complex. complex. वो complex नहीं है कि मामा अपने बच्चों को दूध दे पिला के पिला ये ना सोच देगी ना भाई ये ना तो देगा। हाँ ये ना धक्का तो बदेगा जिसना अश्का दबा दे नहीं पे ये कॉम्प्लेक्स जो है ये भाई क्या है चीज़ियाँ हैं जिंदगी पेचीदा है ना कुछ लोग कहते हैं लाइफ इज टू इजी राइट कुछ लोग क्या कहते हैं यार जिंदगी बहुत आसान है but some people say life is very very difficult कुछ लोग कहते हैं life is जिंदगी बहुत मुश्किल है राइट Very terrible. और आज भी मुझे याद है एक मैंने शेर लिखा था थोड़ा सा मुझे याद है अब याद करने की कोशिश करता हूँ तो जैसे आता है अभी मैं बताता हूँ now you see the life is complex life is not easy it means we should have to be perfect make more easy for our life because somebody says what you are doing today you can cultivate in tomorrow right Amen. जो आज आप बोओगे वो ही कल आप काटो। काटोगे जिसका मतलब ये है कि अगर आप आज मेहनत करोगे तो कल भाई बैठ कर जब आप बूढ़े हो जाओगे बैठ कर मौजा करोगे मैं फिर ये नहीं कि और बच्चे मेरे 100 रुपया तो दे यार आज मेरा दूध पीते दिल का अब्बा मैं बच्चा जो कि दूध नहीं प्यासा था तेनों भी तो दूध पियो ऐसा ही होता है अभी वाला से हाँ ये तो पियो या माँ बुढ़ापे के कवे मैंने वह चीज दो दो और मैं अपने बच्चे जो भी नहीं आ सकता तेनों भी तो माँ बाप ले आके था हालांकि वही माँ बाप है जिन्होंने मेहनत करके आपको इतना बड़ा किया है वही माँ बाप है जिन्होंने आपके लिए मेहनतें की हैं आपको हर चीज आपकी तमन्ना के मुताबिक आपको मुहैया की है You see when our parents are old and they are asking something the most of the kids says oh even I cannot provide for my children how can I give you mom or father you are older you gonna die soon तो तू सब जवान हो रहा है पी के दर्द ऐसे ही है You see last 2 weeks ago I saw a video on Facebook It's really hurt my feelings मैंने Facebook पे एक वीडियो देखी थी that there was a boy he was kicking using a very bad language against his mom he was beating his mom I don't know what reason. And I was very shameful when I saw that video. मुझे आज भी याद है कि जब मैंने वो वीडियो देखी कि एक बच्चा जो है एक बेटा जो अपनी माँ को लातों से उसको गालियाँ दे रहा है पता नहीं क्या क्या कह रहा है You know, some of the pastors already gave comments against their video on the Facebook. अगर कुछ पास्टर साहबान ने उस वीडियो के खिलाफ अपने बयान भी दिए कैसे बेटे को फिलहाल सजा तो होनी चाहिए राइट This kind of son have to go to prison because you know he doesn't know how to respect his mom. You see, life is easy when we put God in our life. जिंदगी तभी आसान होती है जब हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में लाते हैं हालेलुया and the second is life is uncertain कि ये जिंदगी जो है ये बेयकीनी है आप इस लाइफ पे यकीन नहीं कर सकते कि आप 100 साल जिंदा रहोगे आप 70 साल जिंदा रहोगे आप 90 साल जिंदा रहोगे we cannot believe in this life that this life can give you 100 years this life can give you 70 years this life can give you 90 years we don't know that because this life is uncertain किसी टाइम भी खत्म हो सकती है हालेलुया because what the Bible says our life is just like a bubble here what the word says you are a mist that appears for a little while and then vanishes
ये भाप है। जब भाप आप देखते हैं ना, जब आप गरम गरम की चीज को देखते हैं एकदम भाप आती है, मगर एकदम हम बस दूसरी दफा जब आप उसको गौर से देखते हैं वो खत्म हो जाती है, राइट। इट मीन्स हमारी जिंदगी भी ऐसी है भाई, आज है और कल नहीं है। I still remember, you see, the last time when we went to Pakistan, we met so many our relatives, but now some are gone. जब हम पिछली दफा पाकिस्तान गए तो बहुत से रिश्तेदार से मिले हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो इस जहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, because we don't know. But when the time will come for me and you, हालेलुया। हमें नहीं पता कि आपका मेरा वक्त कब आएगा, because this life is uncertain. This life is uncertain, because ये life जो है ये गैर यकीनी लाइफ है भाई, आप इस पे इत्मीनान नहीं कर सकते। Sometimes I think to get a visa to live in Korea is uncertain sometimes. जिस वजह के लिए आप अप्लाई करते हैं आपको वो वीजा नहीं मिलता, बेयकीनी ऐसे है। How much we got struggle, because life is not easy. Hallelujah. And the next thing is, because the life is frail, ये जिंदगी कमजोर है। क्या जी, आप तो ताकतवर हो सकते हैं, मगर जिंदगी तो आपको खुदा ने तोहफे के लिए तोहफा दिया ना जी। Any time he can call you, खुदा आपको किसी वक्त भी बुला सकता है। ये तो आपके हाथ में नहीं है ना जी। Who can say I can live more than 100 years? कोई ऐसा है जो ये कह सकता है कि यार मैं 100 साल से ज्यादा जीऊंगा? Anybody can say I can live more than 100 years? I can say. Hallelujah. But the Bible says, if God will, I will live more than 100 years. Hallelujah. अगर खुदा की मर्जी हुई तो मैं 100 साल से ज्यादा भी रहूंगा। हालेलुया। क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने खुदा पे? यहाँ क्या लिखा है? खुदा का कलाम क्या कहता है भाई? If it is the Lord's will, we will live and do this or that. Hallelujah. अगर खुदा की मर्जी हुई तो मैं ये भी और वो भी करूंगा। हालेलुया। तो जब आप खुदावंद की मर्जी और खुदावंद की मर्जी आपके लिए है कि आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे, तो कोई भी उसमें रुकावट नहीं आ सकती भाई। आमीन। क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं? आमीन। Hallelujah. We have to believe that. Now the next is, because the life is brief. क्योंकि जिंदगी जो है वो मुख्तसर है भाई। वर्स 14 और उसका तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? तुम्हारी जिंदगी, सब बोले, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? Amen. 14th verse. What is your life? मेरी और आपकी जिंदगी ही क्या है भाई? मुख्तसर है। When we read in the book of Genesis, the most of people live 500 years, 100, 1,000 years, right? 900 years, 700 years, 800 years. Now today, most of people live over 70 years. जब हम पुराने आदमों को फिनांशियल किताब में पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोग कितनी लंबी उम्र थी भाई उनकी? 500 साल, 1000 साल, 900 साल, 800 साल, 900, 700 साल, राइट? तो अब क्या हो गया भाई? हाँ, बढ़ गया जिंदगी, गुनाह बढ़ गया, जिंदगी कम। Because sin has increased. क्योंकि गुनाह बढ़ गया। चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि गुनाह बढ़ने से ही जिंदगी कम होती है। ये आप इसको याद रखें। हालेलुया। And the next thing is
To play this way is boastful ignorance. जब हम घमंड और तकब्बुर करते हैं, 100वीं आयत उसका पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे. As it is your boast in your arrogant schemes. मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो. जब हम इग्नोर कर देते हैं, हम खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस नहीं करते हैं, when we are not follow or feel the presence of God in our lives, and we feel ourselves. Now see how many people in this world, they say you have to believe yourself. Yeah, it's right to believe yourself, but when you believe yourself plus God's will, hallelujah, then you will get success. Amen. But when you say, I just believe only my talent because I'm very excellent, I can make a lot of money, I can be a millionaire, I can do this and that. But those people are stupid. Because they forget the God. Now see, everybody knows about the window owners. Computer, you know, computer window owner's name? How many people knows? How many people knows? What is his name? विंडो बना जो या कंप्यूटर की विंडो की कंपनी का मालिक का नाम क्या है? Bill Gates. Yeah, everybody knows that. Bill Gates. Now, how many times you heard about on Facebook, YouTube, what is his plan? Even God has given him a success in his life. He become a millionaire, right? Right. But what he is doing? Now he is doing against God. And one day he will get into trouble. What he is going to sow, later he will reap. Amen? Amen. आज वो क्या बोल रहा है? वो लोगों को सिमे लगाओ यार. वो सिमों की क्या जरूरत है यार? लोग गुजारा तो कर ही रहे हैं. अब इतनी टेक्नोलॉजी कम है कि लोगों के पास हाथों में कंप्यूटर आ गए हैं, हैं? हाथों में कम कैमरे आ गए हैं, नेटवर्किंग आ गई है. अब उनको क्या चाहिए? लोगों को मजदूर करना चाह रहे हैं. Now they are trying to make a chip, yeah, chip into the people. उसका क्या प्लान है? वो लोगों को कोरोना के चक्कर से ऑन फेस वैक्सीन के चक्कर से उन्होंने सीमा लाने शुरू कर दिया. Even he has been born as a Christian. हालांकि वो मसीही है, but what he is doing? He is feeling himself. He feels proud. I'm a millionaire. I'm a talented person. I have a big company. I'm a CEO of Windows, right? Yeah. And now he's doing against God's plan. अब वो खुदा के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है. Because when we read the book of Ecclesiastes, जब हम इस्तिस्ना की किताब का पहला बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा सरदर्द. The more knowledge you have, more foolishness. क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ जाते हैं वो अपने आप को बड़े एक्सीलेंट और पता नहीं क्या कब सोचना शुरू कर देते हैं और लोगों को लुक डाउन करना शुरू कर देते हैं. जो ज़्यादा पढ़ जाना ठीक है ना, वो मैं तो किसी को कुछ भी नहीं समझना, ऐसा ही है. Because the more knowledge, the more pain. And now these people are doing the same according to the Bible. और ये वो लोग हैं जो आज बाइबल की कई बातों की तरह से उनके अपनी जिंदगियों में काम कर रहे हैं. Because they are ignored and boast themselves that I am a talented and I'm a rich and I can do anything in this world. क्या वो सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ? But they are nothing because they don't know what is going to happen tomorrow. हालांकि वो ये नहीं जानता कि कल उन्हें क्या हो जाना है. है जी? But still God is giving him a chance to repent.
खुदा आज भी उसे वक्त दे रहा है कि आज भी वो अपने गुनाह से तौबा कर ले। But the devil, the God of this world has blinded his eyes. इस दुनिया के खुदा ने उसकी आंखों को बंद कर दिया है, that he cannot see the real God in his life. हालांकि यही पैसा वो खुदा के लोगों के लिए, जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग भूखे प्यासे हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है भाई, right? Yeah. Even the money he earned, he can support the people who are suffering with water, suffering with food, suffering with another calamity. He can use this money, hallelujah, to help the God's people. But now what he is doing, he put this money against the God's plan. And I believe one day he will punish. और मुझे आज भी इस बात का मुझे यकीन है कि खुदावंद उसे एक दिन सजा देगा। उन कीड़े में हटे जे, because he is doing against God's plan. Because whoever got against God, he never ever live in this world. क्योंकि जो भी खुदा के खिलाफ जाता है उसके साथ क्या होता है, उसका पत्ता कट जाता है, because we believe in living God. Hallelujah. क्योंकि हम सच्चे खुदा को मानने वाले लोग हैं. And the last way is to plan this way is sin. जब हम घमंड के साथ, फखर के साथ हम प्लान्स बनाते हैं, तो ये हमारे लिए गुनाह का सबब बनता है भाई. ओ मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ. तो वो फखर उसके लिए गुनाह का सबब बन जाता है. Because here in verse 17, all such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. और यहाँ खुदा का कलाम क्या कहता है? बस जो कोई बुराई करना चाहता है, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फखर करते हो, ऐसा सब फखर बुरा है. बस जो कोई बुराई करना जानता है वो नहीं करता, उसके लिए गुनाह है. कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, उसे नहीं कर रहे, तो क्या होगा भाई? वो आपके लिए गुनाह है. How many people before they come to Korea, oh, I will go to church every Sunday, I will give the offering, I will give some money to the church. But when they start to work, when they make money, everything is vanished. कि जब हम कोरिया में आने से पहले हम क्या कहते हो? मैं तो चर्च में भाई मैं कहता पहले चर्च आजा करांगा. ओ मैं कमाई करांगा तो मैं चले भी जाऊंगा जी, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा. और जब खुदावंद आपकी मुराद को पूरा कर देता है तो क्या होता है भाई? सब भूल जाते हैं भाई. ये खुदा का कलाम कहता है कि जब तू अच्छा काम करने के बारे में सोचता है तो उसे कर, अगर नहीं करता तो वो तेरे लिए गुनाह का सबब है. If you say I want to do good to somebody and you are not going to do, it is sin for you. This is the Bible says, hallelujah. What the Bible says. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. हालांकि आपने भाई कोई हाथ से या जुबान से या किसी एक्शन से तो गुनाह नहीं किया भाई. जो आपने वादा किया और आप उसको पूरा नहीं कर रहे, तो that is your sin. कि जो आपने सोचा और आपने उसे पूरा नहीं किया, तो बाइबल इसके बारे में क्या कह रही है कि वो आपके लिए गुनाह है. You did not say that. आपने ये वादा नहीं किया था यार मैं पहली सैलरी चर्च के लिए देंगे, ये तो नहीं ना कहा था आपने. पर आपने क्या कहा था? यार अपनी सैलरी में से मैं इतने पैसे मैं खुदा को दूंगा. और जब आप कमाते हैं तो आप वो भी हजम कर लेते हो और वो आपके लिए गुनाह का सबब है. जब हम ये सोचते हैं यार आज
इस महीने में जितनी तनख्वाह आएगी इतने पैसे मैं यार पाकिस्तान में एक गरीब फैमिली है मैं उसको देना चाहता हूँ, उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। और जब सैलरी आती है, जब आप पैसों को देखते हैं, आपकी नजरें घूम जाती हैं। ओह आई हैव वर्क सो हार्ड, ओ मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है भाई, इसलिए पैसे मेरे हाथ में आए, ऐसा ही है। फिर आप सोचो कि दफा कर रहे हैं, उन्हें भूखे रहना है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई। क्योंकि एक बंदा था, उसने वो दरख्त पर चढ़ गया। I just want to share one story. There was a man who went to a tree, and because there was the stairs. और जब वो ऊपर चढ़ गया, तो वो सीढ़ी उसके पाँव, जब उसने आखिरी पाँव ऊपर रखा, वो सीढ़ी गिर गई। हाँ? When he already climbed to the last stairs, that stairs has been fall down, and now he is worried how I am going to get down. अब वो इस चीज से परेशान हो गया, अब उसको फ्रूट भी याद नहीं, अब उसको ये और मैं उतरांगा, मेरे ध्यान पैसे भी टूट जाएगा, मैं जमा दी। तो उसने खुदा से बातें करने शुरू कर दी, वो खुदा मुझे जल्दी जल्दी तो ला दे यार, मैं तेरे जो की ना एक गाने आके ना उन्हें सभा कराना है। I will buy a cow and I will cut, make a dish, and I will invite my friends to come to celebrate it. And someone was walking that way. वहाँ से कोई एक बंदा जा रहा था। Then he called him and he put the stairs on this. उसने उसको कहा और उसने उस सीढ़ी को लगा दिया है। अब जब उसने पहला पाँव रखा, when he put his one step on the stair, he just said, God, you know I'm a very poor man. I have no money to buy a cow. And what's going to happen? I have no money, and people just come and eat and just go. Okay, I will buy a goat. Now he make a bargaining with God. मैं कहूँगी हम गांव के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, लोगों ने आके खा पी जाना है, मेरे को पैसे भी कोई नहीं, मुझे माफी दे दे, तो मैं ऐसा करना हुआ, मैं तेरे को बिना एक तो बकरा ले आके वो जमा करना हुआ। क्यों बकरा तो सस्ता होता है ना, कहाँ से ये महंगा होता है भैया, सस्ता होता। Then he put another step on the second stairs. अब उसने एक कदम सीढ़ी के दूसरे पर रखा और उसको फिर एक बात याद आई, खुदा, you know I have no money, I cannot buy a goat. And then what happened? People will just come and eat and just go. How I can buy a cow because I have no money for the goat. ओ खुदाया मैं बकरा भी नहीं खरीद सकता, तेरे पता मैं गरीब बंदा, मेरे को तो बकरे जो भी पैसे नहीं है। Then what he did? He put another stair. Then he talked, God, you know, I have no money for goat, but I will buy chicken and make chicken biryani and I will enjoy with my friends. कहेगा खुदा बकरे जो भी पैसे को नहीं दे तो जैसा कर मैं चिकन ले आके, मुर्गी ले आके की कराना, मेरा सालन बना के सिर्फ बिरयानी बना के खा लाएंगे। Then he put another step. अब उसने एक और पाँव नीचे रखा, खुदा मेरे को मुर्गी जो भी पैसे नहीं दे। I have no money for chicken, but I have some money for candies. I will buy a candies and distribute to the friends and celebrate. उसने कहा खुदा मुर्गी जो भी पैसे नहीं ना, मेरे को ना कैंडियाँ जो भी पैसे हैं ना, बुद्धि, हाँ बुद्धि बांटते हैं सारा, लड्डू तो महंगे होते हैं, बुद्धि सस्ती होती है, राइट? तो उसने कहा मैं बुद्धि ले आके वो बांट देगा, हाँ? Then he put a last step on the floor. जब उसने आखिरी कदम जमीन पर रखा तो उसने क्या कहा? कहता
ना ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਾਮੇ ਲਾਣੇ I don't want to go to the tree anymore and I don't want to give anything to you. Now this is the nature of man, that we always, even God has blessed our lives, but we always make a bargaining with God. हालांकि खुदा ने हमें बरकत दी है, मगर फिर भी हम क्या करते हैं, हम खुदा के साथ बार्गेनिंग करने शुरू कर देते हैं. We are not foolish. I know how much money I have. हम भी बेवकूफ लोग नहीं हैं. मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ. अगर मुझे मैं खुदा से ये कह सकता, खुदा मेरे को सिर्फ बूंदी जो भी पैसे मैं सिर्फ बूंदी बन सकता, मैं भाई, तो आपको उसी बारे में बात करनी चाहिए ना. If you can say I can only support to God just like a omanan, like $50, that you can understand that, oh, this is easy for me to do it. कि अगर आप ये बात कहते हैं $1000, आपको पता है 1000 तो आप निकाल ही नहीं सकते, तो फिर बोलने की क्या जरूरत है कि खुदावंद आपकी बातों से खुश होता है. God is happy when you give him a big promises. No. God is happy when No. you make a big promises to God. No. You can make a small and fulfill it. ये खुदा का कलाम कहता है कि आप छोटा वादा कर लो और उसको पूरा वक्त पर पूरा भी कर लो, तो क्या होगा, खुदावंद आपको बरकत बरकत देगा. हालेलुया. हालेलुया. आइए अपने आंखों को बंद करें और आइए दुआ करें. Let us close our eyes. Let us pray. Father God, we thank you for the time that you has given us. That Father God, we are here to listen your words. क्या हम यहाँ मौजूद हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए. Father God, to bless every one of us and encourage us that whenever we think to make a plans to put your will in it. क्या खुदा बाप से जब भी हम किसी प्लान को करें तो उसमें हम तेरी मर्जी को लाएं, ताकि हमारे वो प्लान तेरी यीशु नाम से पूरे हो. And Father God, we thank you that you be with us until today. और खुदा बाप इसी तरह शुरू करते हैं कि शुरू से आखिर तक तो हमारे साथ रहा. And Father God, we thank you for everything that you have done in our life. And I pray in Jesus' name. सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के वसीला से. Amen. Hallelujah.